मेडिकल कॉलेज में सरकारी अफसर रहे, लेकिन बेटा जरायम की दुनिया में ऐसा उतरा कि उसका हश्र बेहद खौफनाक निकला। विनय त्यागी की हम बात कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टरों में सबसे शुमार विनय त्यागी उर्फ टिंकू की लक्सर में कोर्ट में पेशी के दौरान कस्टडी में ही बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि जब गोली मारी गई तब वो घायल थे, लेकिन जब अस्पताल में भर्ती कराया गया, ऋषिकेश एम्स में विनय त्यागी का इलाज चल रहा था और आज शनिवार सुबह इलाज के दौरान विनय त्यागी की मौत हो गई। अब विनय त्यागी का जो मेरठ में घर है, वहीं पर ही उसका शव लाया जाएगा और यहीं पर ही उसका अंतिम संस्कार होगा। मेरठ के जागृति विहार में ही विनय त्यागी यहाँ पे रहता था, अपने पिता के साथ वो यहाँ रहता था। और ये जागृति विहार का सेक्टर 1 है और सेक्टर 1 में इस गली में ठीक सामने आप जो मकान वहाँ पे देख रहे हैं जिसमें टेंट लगा हुआ है, ये वो मकान है जहाँ विनय त्यागी का बचपना यहाँ पे बीता है और वो अपने परिवार के साथ यहाँ रहता था। हालांकि विनय त्यागी मुजफ्फरनगर के खाईखेड़ा गांव का रहने वाला था। पैतृक गांव विनय त्यागी का खाईखेड़ा था, लेकिन मेरठ में वो अपने परिवार के साथ यहाँ रहता था। विनय त्यागी जब जरायम की दुनिया में उतरा, उसके बाद उसके अलग अलग ठिकाने होने लगे। वो दिल्ली, उत्तराखंड समेत तमाम जगह अपनी बदलता रहा। फिलहाल जो विनय त्यागी की बेटी है वो जज की तैयारी कर रही है और उसका परिवार दिल्ली में रहता है। और अभी जो विनय त्यागी है उसका शव ऋषिकेश एम्स से मेरठ लाया जाएगा, जहां पे उसका अंतिम संस्कार यही मेरठ में होगा। तमाम जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पे पहुंचने शुरू हो चुके हैं। विनय त्यागी का इतिहास में आपको बता दूं, हत्या, लूट, चोरी जैसे तकरीबन 57 मुकदमे विनय त्यागी के ऊपर दर्ज हैं। 1996 में विनय त्यागी का प्रेम प्रसंग एक महिला से हो गया था, जिसको लेकर विनय त्यागी ने 2 लोगों की हत्या भी की थी और उसमें उसका नाम सामने आया था। हाल ही में ही अक्टूबर में ही विनय त्यागी की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद कोर्ट में पेशी का सिलसिला शुरू हुआ था। विनय त्यागी की जो पत्नी है वो खाईखेड़ा गांव से ही 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं और विनय त्यागी का जो खुद का मन था वो भी सियासत में उतरने का था, लेकिन सियासत से वो कब जरायम की दुनिया में उतरता चला गया इसके बारे में किसी को खबर तक ना लगी। विनय त्यागी इतना बड़ा बदमाश बनता चला गया कि उसके ऊपर मेरठ, उत्तराखंड, मुजफ्फरनगर समेत तमाम जिलों और तमाम राज्यों में तकरीबन 57 मुकदमे दर्ज हुए और उसका अंत कुछ इस तरह निकला कि बदमाशों ने ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि ये जो पूरा मामला है पैसों के लेन देन को लेकर सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।